हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाली है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, DSSB, USSC, सीटेट, एचटेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां जीके आता है तो आज की क्लास को देखने के बाद आपके जीके के इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी डाउट्स यही कंप्लीट होने वाले हैं और आसानी से आप सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो प्रकार के जो डांस हैं, दो प्रकार के जो नृत्य हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं हमारे भारत के अंदर। सबसे पहला है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आता है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। तो फोक डांस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम क्लासिकल डांस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्लासिकल डांस और कौन कौन से स्टेट में और उनकी क्या खासियत है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल डांस की। तो हम सभी जानते हैं कितने क्लासिकल डांस है हमारे भारत के अंदर। तो कुल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं हमारे भारत देश के अंदर। एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहला है भरतनाट्यम यानी कि भरतनाट्यम, दूसरा है हमारा कथकली, तीसरा है हमारा मणिपुरी, चौथा है हमारा उड़ीसी, पांचवा है हमारा कुचिपुड़ी, 6th है हमारा मोहिनीअट्टम, 7th है हमारा सत्रिया और 8 है हमारे पास कथक। ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत देश के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। तो आइए देखते हैं आगे की बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्लासिकल डांस है यानी कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें 2 प्रकार के भाव हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है तांडव। अब तांडव कौन से भगवान करते हैं? तो यहाँ पे शिव भगवान की बात हो रही है यानी कि शास्त्रीय नृत्य में आपको 2 प्रकार के भाव, चेहरों पे जो भाव होता है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला है तांडव यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है और दूसरा है लास यानी कि पार्वती की बात हो रही है। तो 2 प्रकार के शिव और पार्वती के अलग अलग भाव को यहाँ पे दिखाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा डांस ऐसा है और उसमें कौन से भाव दिखते हैं। तो देखिए, अगर मैं तांडव की बात करूं, भगवान शिव की बात करूं, तो केवल और केवल 2 डांस ऐसे हैं जिसमें आपको भगवान शिव यानी कि तांडव रूप दिखेगा, तांडव भाव आपको उसको दिखाना है। सबसे पहला है कथकली इसमें और दूसरा है हमारा कथक यानी कि ये जो कथक वर्ड है, कथक वर्ड में आपको कौन सा भाव दिखाना है, चाहे वो कथकली हो या फिर वो नॉर्मली कथक हो, इसके अंदर आपको तांडव वाला जो रूप है वो दिखाना है यानी कि आप इसमें भगवान शिव के तांडव रूप को शो करते हैं। बाकी के जो 6 प्रकार बच गए उन सभी में आप लास्य भाव यानी कि मां पार्वती के भाव को दिखाते हो। तो 2 तरीके के क्लासिकल डांस की फीलिंग्स है, एक हमारा तांडव है और दूसरा हमारा लास्य है। इस पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप उठाइए प्रीवियस ईयर और देखिए किस किस प्रकार के क्लासिकल डांस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की क्लास देखिए और फिर अगेन प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर जो कि क्लासिकल डांस से पूछा गया हो सॉल्व ना हो। तो आइए अब हम एक एक करके सभी क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे भरतनाट्यम को, ये फर्स्ट नंबर का हमारा है भरतनाट्यम। अब ये भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपको तमिलनाडु में होता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हैं डायग्राम में ये महिला जो है ये भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं। इस तरीके की जो वेशभूषा है वो भरतनाट्यम की होती है, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? साउथ इंडिया। यहाँ पे हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। अब जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को, जो कविता पाठ करता है इसका, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम नडनवार। ठीक है, वहीं बात करूं इसको परफॉर्म कौन करता है, तो भरतनाट्यम को एक सिंगल लेडी यानी कि एकल स्त्री जो है वो डांस करती है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, एक महिला है जो कि इस भरतनाट्यम को परफॉर्म कर रही है
और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पहले के टाइम पे कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यहाँ पे कविता पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? नडनवार के नाम से जानते हैं। परफॉर्म कौन करता है भरतनाट्यम? एक सिंगल लेडी परफॉर्म करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमुख कलाकारों की, तो पदम सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस नाम है। अनीता रत्नम, मृणलिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये सब जो है ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपको भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। आइए अब हम बात करेंगे कथकली की। कथक, के फॉर कथक और के फॉर केरला, यानी कि कथकली कहाँ से संबंधित है? हमारे भारत के केरल राज्य से संबंधित है। डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके के जो मुखौटे लगा के जो परफॉर्म किया जाता है ये है कथकली डांस। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो कथकली है इसमें 3 चीजों का संगम है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला है अभिनय, यानी कि एक्टिंग भी है, डांस भी है और संगीत। तीनों चीजों का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है। अभिनय, नृत्य और संगीत, यानी कि एक्टिंग, डांस और म्यूजिक, तीनों चीजों का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है कथकली नृत्य के अंदर। इसके आगे बात करूं तो यह एक मूक अभिनय है, यानी कि बोलना नहीं है, जिसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के सहारे अभिनेता क्या करते हैं? प्रस्तुति। देखिए कितने टैलेंटेड लोग हैं, बोल के नहीं बताते बल्कि अपने हाथ के इशारों और अपने जो फेस के जो उनके एक्सप्रेशंस हैं इनसे वो जो है अपनी एक्टिंग को शो करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डांस है केवल और केवल मेल ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि केवल और केवल पुरुष नर्तक ही करते हैं इसको, मेल डांसर ही इसको परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नाम के बारे में हम इसको याद रखेंगे। तो एक है मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांता राव, गोपीनाथन कृष्ण इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और V.N. मेनन, ये सब जो है वो कुछ प्रमुख नाम है जो कि कथकली से संबंधित हैं। आपको इसको याद करना है। आइए अगले डांस को उठाएंगे जो कि है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब इसमें क्या है? कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों डांस करते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण लीला की प्रस्तुति होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण लीला की जो प्रस्तुति है वो कौन से नृत्य में होती है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है। इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में यानी कि कौन कौन है इसमें? ये जितने रेड्डी वाले नेम हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM। तो ये जो रेड्डी जितने नाम हैं ये सभी के सभी किससे बिलोंग करते हैं? इस कुचिपुड़ी डांस से। जैसे कि भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी, यानी कि ये जो रेड्डी टाइटल है और आंध्र प्रदेश के CM, इन सभी का टाइटल ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। आइए बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। तो ये जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ पे किया जाता है? केरला के अंदर। तो इकलौता केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 क्लासिकल डांस परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो हमारा ये मोहिनी अट्टम है और दूसरा अभी हमने डिस्कस किया कथकली। ये कथकली भी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? हमारे राज्य केरला राज्य के अंदर। ये जो है एकल महिला यानी कि इस डांस को भी सिंगल फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं और ये एक ऐसा डांस है मोहिनी अट्टम जिसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ कुछ तत्व को शामिल किया गया है। यानी कि दोनों के जो डांस के जो कुछ फॉर्म्स हैं वो हमें इस मोहिनी अट्टम में देखने को मिलता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोहिनी अट्टम इज इक्वल्स टू भरतनाट्यम प्लस कथकली। आगे बात करें, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण करके ये जो है डांस परफॉर्म किया था, इसीलिए इस डांस का जो नाम है वो मोहिनी रूप यानी कि मोहिनी अट्टम पड़ा है।
मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने में तीनों लोगों की जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती, 3 लोगों की भूमिका को, यानी कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहिनीअट्टम डांस के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। पहला है स्वाति थिरुनल, इसको आप स्वाति के नाम से याद कर सकते हैं। दूसरे हैं राम वर्मा, वलतोल नारायण मेमन, ये जो है ये केरला मंडलम संस्था के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं ये। और तीसरी है कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इनको हम कहा जाता है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, हु इज द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, यानी कि मोहिनीअट्टम की मदर किसको कहा जाता है, तो कला मंडलम कल्याण कुट्टी को हम मोहिनीअट्टम कुट्टी अट्टम, यानी कि ये टाटा टाटा जो है ये क्या है, मदर है किसकी, मोहिनीअट्टम की। बात करेंगे कथक की, जो कि हमारा 5वां क्लासिकल डांस या फिर शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में आपको होते हुए दिखाई देता है। आप देख सकते हैं फीमेल ये कथक परफॉर्म कर रही हैं। ता धिन धिन ता। वाजिद अली शाह के प्रयासों के कारण कथक नृत्य को आधुनिक रूप को लोकप्रियता मिली, यानी कि इसके जो मेन जो फाउंडर कहे जाएंगे वो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजिद अली शाह ये जो है किसके लिए फेमस है, ये कथक डांस को पॉपुलर करने के लिए मॉडर्न टाइम पे ये जो है वो फेमस है। वहीं बात करें कुछ फेमस पर्सनालिटी जो कि संबंधित है कथक से। अच्छा, कथक कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और कुछ फेमस हम डांसर्स की बात करें तो इसमें सबसे जो फेमस आते हैं वो है पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये बहुत फेमस डांसर हैं कथक के, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। इसके अलावा जानकी प्रसाद भी एक फेमस डांसर हैं जो कि बिलोंग करते हैं कथक डांस से। आइए 6th डांस को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा मणिपुरी। नाम से पता चल रहा है, परिधान से पता चल रहा है कि ये डांस कहाँ का है, मणिपुर का है, जो कि हमारे एक उत्तरी राज्य यानी कि नदन स्टेट है। बात करें 15th सेंचुरी में वैष्णव धर्म के आगमन के साथ ये जो डांस है ये प्रमुखता में आ गया, यानी कि ये जो डांस है ये कब हाईलाइट हो गया, 15th सेंचुरी में। और 15th सेंचुरी में जब हमारा वैष्णव धर्म का आगमन हुआ। इसके अलावा ये जो डांस है वो हमारे ईस्टर्न राज्य जिसका नाम है मणिपुर, इसमें जो है वो प्रचलित है। और ये जो डांस है इसको कौन करती हैं बेसिकली, ये सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली हैं वो फीमेल परफॉर्म करती हैं। और अगर कुछ फेमस डांसर्स की बात करें तो नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, यानी कि ना और मणिपुर यानी कि ये वाला ना, बड़ा ना, और यहाँ पे भी आ की मात्रा, इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। ये जो ना नाम वाली हैं ये सभी के सभी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस बड़े वाले ना यानी कि मणिपुर से। नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। आइए अगले डांस को डिस्कस करेंगे जो कि है ओडिसी। नाम से रिकॉग्नाइज हो रहा है और देख सकते हैं ये महिला परिधान में ओडिसी डांस को परफॉर्म कर रही हैं। ओडिसी कौन से स्टेट से है, ऑफ कोर्स नाम देख के पता चल गया होगा आप सभी को, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बात करूं इसकी फेमस चीजों की तो ये जो ओडिसी डांस है ये अपनी सुंदर, कामुकता और आकर्षण के लिए फेमस है। जो डांसर्स हैं वो क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पेन डाउन कर लेना है अपने। जितने भी डांसर्स हैं अपने बॉडी का जो उपयोग है वो ज्योमेट्रिकल फिगर, एक पैटर्न बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से शेप देते हैं कि वो कोई ना कोई शेप बन जाता है। ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप, पेंटागन, कोई भी शेप जो है वो अपने बॉडी को इस प्रकार देख सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, ये भी कोई डायग्राम है। तो ये जो इनके बॉडी का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि कोई ना कोई ये लोग पैटर्न बनाते हैं। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल मूर्ति कला के रूप में भी इस डांस को हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा डांस है जो कि जिससे शरीर जो है पैटर्न बन जाता है यानी कि आकार मिलता है शरीर को, तो वो है हमारा ओडिसी डांस। इसके अलावा मोबाइल मूर्ति कला हम कौन से डांस को कहते हैं, वो भी हमारा ओडिसी डांस है। बात करेंगे कुछ फेमस डांसर्स की तो गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ओडिसी डांस से बिलोंग करते हैं।
आइए अब हम अगले डांस की बात करेंगे जो कि है सतारिया। ये सतारिया कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो ये आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा। बात करूं आगे की, देख सकते हैं ये जो फीमेल है ये सतारिया परफॉर्म कर रही हैं। ये असम का पारंपरिक परिधान है। वहीं बात करूं आगे की, तो ये जो नृत्य का जो आधुनिक रूप है वो असम के अंदर वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15th सेंचुरी में पेश किया गया था। शंकर देव, दिस इज द वेरी फेमस नेम विच इज रिलेटेड टू सतारिया डांस। तो आपको शंकर देव का नाम याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कुछ फेमस डांसर्स की, तो घनकांता बोरा, जतिन गोस्वामी, ये सब किससे संबंधित है? ये सतारिया डांस से संबंधित है। इसी के साथ भारत के सभी क्लासिकल डांस, कितने क्लासिकल डांस हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसको हमने वन बाय वन विद ऑल द फेमस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक